अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे निहारी, बीफ निहारी। सो इफ़ यू ट्राई दिस रेसिपी, मुझे ज़रूर बताइएगा कि इज़ दिस रेसिपी पास और फेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं ये रेसिपी प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। आप चाहें तो इसको खुला भी बना सकते हैं किसी बड़े पतीले में। मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम प्रेशर कुकर मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। अब वो गरम हो गया। अब मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। अच्छा, ऑयल आप कम ही ऐड करें अपने गोश्त के हिसाब से देख के, क्योंकि बाद में इसमें हम तड़का भी लगाएंगे ऑयल का जब निहारी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो अभी मैंने बस अंदाज़न डाला है, मैं थोड़ा सा और डाल देती हूँ। बाकी मैं इसको जब तड़का लगाऊंगी तो फिर मैं ऑयल एडजस्ट कर लूँगी। अब इसमें मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये रहा 2 टेबलस्पून्स भर के, बिल्कुल फुल हीप्ड 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ये डाल देंगे। वो इसमें हम 3 से 4 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे। तो 3 से 4 मिनट इसको बिल्कुल स्लो आंच पे आपने फ्राई करना है। इसके बाद अब हम इसमें मीट ऐड करेंगे। मीट कुछ इस तरह से है कि ये 2 नलियाँ हैं, बल्कि 3 नलियाँ हैं, जिस तरह आपको अगर नज़र आ रहा हो। 1 मिनट में आपको बताती हूँ। ये देखें, अब आपको क्लियर नज़र आ रहा है। ये 1, ये 2 और ये 3 नलियाँ हैं। मतलब नली के साथ, इस नली के साथ थोड़ी बोटी और चर्बी भी है। और ये 2 हैं बोंगे। तो देखिए, मैंने इनको अच्छे से क्लीन कर लिया है। अगर आपकी भी बोंगों पे कोई चर्बी या स्किन लगी हुई हो तो वो ज़रूर रिमूव कर लें, क्योंकि उससे जो है फिर गोश्त के गलने में प्रॉब्लम होती है। तो ये हैं 3 नलियाँ, 1, 2 और 3 नलियाँ, और ये 1 और 2 बोंगे। अब ये वेट में कितना है तो मुझे नहीं पता, अब आप इसका खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा। ये 2 बोंगे हैं। आपको साइज़ भी नज़र आ रहा होगा, इस तरह से इसका साइज़। ये तकरीबन मीडियम साइज़ बोंगे हैं, कोई बहुत बड़ी भी नहीं है। बोंग कहेंगे या निहारी का गोश्त है, बस ये मुझे इसका गोश्त का इतना नामों से नहीं पता। ये निहारी का इतना गोश्त है मेरा। 3 हड्डियाँ और ये 2 बड़े मीट के पीस हैं। 3 हड्डियाँ हैं, 2 बड़े मीट के पीस हैं। अब आप इसका वेट में खुद अंदाज़ा लगा लें। खैर, अब लहसुन अदरक फ्राई हो चुका है। अब मैं उसमें खाली मीट को फ्राई करूँगी, हड्डियों को नहीं। तो ये और ये, क्योंकि इस पर भी थोड़ा मीट है। मैं ये 3 चीज़ों को फ्राई करूँगी और फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। तो ये कुछ इस तरह से है। मेरा प्रेशर कुकर थोड़ा छोटा है, तो इसलिए ये बहुत कंजस्टेड हो गया। आप जब भी ऐसा कोई काम करें तो या तो कोई बड़ा प्रेशर कुकर लें। मेरा प्रेशर कुकर इतना बड़ा नहीं है साइज़ में, तो या तो आप कोई बड़ा प्रेशर कुकर लें या फिर आप कोई खुला पतीला लें जिसमें ये ईज़िली भूना जाए। क्योंकि अभी हमने इसको 15-20 मिनट या उससे भी ज़्यादा, वो मैं देखती हूँ कितना टाइम लगता है इसको भूनना है। तो आपने या तो खुला बर्तन लेना है या बड़ा प्रेशर कुकर लेना है। मैं अब इसी में एडजस्ट करूँगी इसको भूनने के लिए। तो ये तो हो रहा है अभी फ्राई। इसको आप मीडियम टू हाई हीट पर रखें, और अगर इसका पानी ड्राई होता जाए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें, लेकिन इसको 15-20 मिनट ज़रूर फ्राई करना है। जब आपको लगे कि नीचे लग रहा है, इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल दें। स्टार्ट में तो ये अपना भी पानी रिलीज़ करता है, लेकिन जैसे जैसे आपको लगे कि नीचे लग रहा है, आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएं और इसको भूनते जाएं मीडियम टू हाई। बहुत हाई हीट भी नहीं रखनी, बहुत स्लो हीट भी नहीं करनी, नहीं तो फिर बहुत पानी हो जाएगा सब। बस आपने मीडियम टू हाई हीट रखनी है, और जहाँ पानी ये नीचे लगे इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें, थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल दें और इसको भूनते रहें 15-20 मिनट। तो इसको ज़रूर भूनना है आपने। इसका जो ब्लड निकलेगा आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें से अभी भी ऊपर बोटियों पे ब्लड आ रहा है, इसमें से भी ब्लड निकलेगा। इसको भूनना ज़रूरी है लहसुन अदरक के ऑयल में। इसको भूनें 15-20 मिनट तो ज़रूर भूनें इसको। उसके बाद फिर अगर आपको लग रहा हो ब्लड आना बंद हो गया तो ठीक है, नहीं तो और थोड़ा थोड़ा पानी करके डाल के इसको भूनते रहें। 15-20 मिनट या उससे भी ज़्यादा लग सकते हैं, वो आप खुद ही देखें। तो जब तक ये भुना जा रहा है, मैं एक मीडियम साइज़ अनियन को चॉपर में चॉप कर लूँगी। एक बात मैं आपको फिर क्लियर कर दूं कि अगर ये नीचे लग रहा हो तो इसमें आप पानी डाल दें, इसको नीचे नहीं लगना।
अगर ये नीचे लगेगा तो जैसे अभी मेरा थोड़ा सा लगा, तो ये देखें इसके ऊपर एक ब्राउन कलर का वो जिस तरह निशान आ जाता है ना गोश्त पे, जब वो नीचे लगता है वो आ जाएगा, तो वो फिर अब नज़र आता है बोटियों पर, ऐसा लगता है गोश्त जल गया, तो हमें वो नहीं चाहिए। आपने ज़रूर इसका ध्यान रखना है। मैंने जब पहले हिलाया था इसको तो वो नीचे थोड़ा लग रहा था, तो मैंने इसमें पानी ऐड किया। तो आपने खुला बर्तन लेना है जहाँ ईज़िली ये हिल जाए। भी देखिए मुझे हिलाने में भी कितनी मुश्किल हो रही है, लेकिन मैं इसको कर रही हूँ मैनेज। आपने भी खुला बर्तन लेना है और फिर आपने उसमें इसको फ्राई करना है, और ये ध्यान रखना है नीचे ना लगे। जैसे ही आपको लगे पानी ड्राई हो रहा है, थोड़ा पानी ऐड कर दें, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते रहें, इसको भूनते रहें, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि मैं ये चॉपर में चॉप कर रही हूँ, लेकिन मैं इसको फ़ाइन स्लाइस करके ऐड करने लगी हूँ। तो आप इसको चॉपर में चॉप करके ऐड करिएगा, या फिर अगर चाहें तो मेरी तरह भी कर सकते हैं। तो चॉपर में चॉप करके ज़रा कोई चांस नहीं रहता कि ग्रेवी में कोई प्याज नज़र आए, क्योंकि वैसे तो ये डिज़ोल्व हो जाता है जितना अभी इसने पकना है, लेकिन फिर भी हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, तो इसलिए चॉपर में चॉप करके डालें तो बेस्ट है। मैं इसको फ़ाइन स्लाइस करके ऐड करने लगी हूँ। तो अब आपकी मर्ज़ी, आपने जैसे भी करना है। तो ऑलमोस्ट 15 मिनट्स के अराउंड हो गए हैं, पूरे तो नहीं हुए, मतलब अभी 10 to 15 मिनट्स के अराउंड हुए हैं। और कुछ ऐसी सूरत हाल है। ये आपको मीट के ऊपर अनियन भी नज़र आ रहा होगा स्लाइस में, ये रहा, ये स्लाइस अनियन, ये वाला इस तरह मैंने डाला था, तो वो अभी इसमें डिज़ोल्व होता ही जा रहा है वैसे। तो आप भी देख लें आपको कैसे ऐड करना है। और मैंने इसमें काफ़ी दफ़ा पानी डाला है, 10 to 15 मिनट्स में ही मैं इसमें बहुत दफ़ा पानी डाल चुकी हूँ, क्योंकि पानी फ़ौरन इवेपोरेट हो जाता है और आपने मीट को नीचे नहीं लगने देना। तो पानी डालते जाएं, फ्राई करते जाएं, डालते जाएं, फ्राई करते जाएं। असल जो इसमें मेहनत है ना, ये सारी यही है। एक तो इसको क्लीन करना, क्लीन अच्छे से होना चाहिए, और दूसरा इसकी बुनाई। बाद में तो इसमें बस पकना है। पकने की ड्यूरेशन इसकी काफ़ी है, क्योंकि ये बीफ है और पूरे साबुत पीस हैं, तो पकने की ड्यूरेशन ज़्यादा है। और बस पक जाएगा तो एंड में हम इसमें आटे की स्लरी बना के डालेंगे और तड़का लगाएंगे, तो निहारी रेडी हो जाएगी। तो जो बेसिक मेहनत वाला काम है वो ये बुनाई है और इसकी क्लीनिंग का हो चुकी है, अब बुनाई हो रही है। अभी भी मैं इसको थोड़ा और भूनूंगी, और मैंने साथ ही पानी गर्म रख लिया। तो आप भी चाहें तो गर्म करके डाल दें पानी, चाहें तो आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी डाल दें, लेकिन ठंडा नहीं डालिएगा। रूम टेम्परेचर का डाल दें या मेरी तरह गर्म करके डाल दें, आपकी मर्ज़ी है। तो अब पानी भी गर्म हो रहा है, साथ में मैं इसको 5-10 मिनट देखती हूँ मैं और कितना भूनूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो ऑलमोस्ट मैंने इसको 10 to 15 मिनट्स और फ्राई किया। पहले भी 10 to 15 मिनट्स किया था, फिर दोबारा 10 to 15 मिनट्स किया है। तो अब आप तकरीबन समझ लें आधा घंटा मैंने इसको फ्राई किया। अब मुझे लग रहा है कि अच्छा फ्राई हो चुका है, ब्लड भी कोई ऐसा सच नहीं आ रहा, और बस मुझे लग रहा है कि हो गया। तो आप ही इसका आइडिया किसी बड़े से ले सकते हैं, आपके घर में जो भी बड़ा हो उससे आइडिया ले लें कि ये फ्राई कितनी देर में होगा, और करना चाहिए कि नहीं, लेकिन अच्छा फ्राई होना चाहिए। आप शुरू में इसको अच्छा फ्राई कर लें, बाद में फिर जब हम पानी डाल के इसको गलाएंगे तो वो पानी फिर सुखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अच्छा फ्राई हो चुका होगा। तो अब ये मेरा हो गया फ्राई, पानी भी ऑलमोस्ट सूखने ही वाला है, बस मैं अब और नहीं डाल रही। और अब क्योंकि एंड है तो मैंने इसकी आग भी बिल्कुल स्लो कर दी। आपको घर नज़र आए तो स्लो आग बस कर दें, क्योंकि अब एंड है इसलिए। और अब मैं इसमें डालूँगी शान का निहारी मसाला, जो आप सब भी आई थिंक यूज़ करते ही होंगे। शान निहारी मसाले से मैं ये निहारी बना रही हूँ, तो वो आप अपने हिसाब से डालें। अच्छा, मैं पूरा पैकेट नहीं डालती होती, मीन्स के जितना ज़रूरत है मैं उतना नहीं डालती, मैं थोड़ा घर का भी डालती हूँ मसाला, मीन्स घर का जो बेसिक मिर्च वर्च होती है मैं वो भी डालती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है पैकेट से जो है वो बहुत तेज़ी आ जाती है, और पैकेट से मुझे लगता है टेस्ट इतना अच्छा नहीं बनता जो हम रेगुलर अपने मसालों से कर सकते हैं। तो मैं पैकेट पूरा नहीं डालूँगी, थोड़ा घर का भी ऐड करूँगी, वो भी अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या करूँगी। तो अंदाज़न बस मैं अपने हिसाब से डालूँगी, आप भी अपने हिसाब से रखिएगा। बाकी अब मैं घर का भी डालूँगी, अगर मुझे लगी और ज़रूरत तो मैं और बाद में ऐड कर दूँगी, फ़िलहाल मैं अभी घर का डालती हूँ। तो ये हैं वो साबुत घर के मसाले, साबुत तो नहीं है सारे, लेकिन ये घर के मसाले हैं जो मैं ऐड करूँगी।
सबसे पहले है नमक, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च साबुत है। आप चाहें तो इसको आप फ्रेश चॉप कर लें, मतलब चॉप मीन्स आप पूरा पाउडर बना लें, लेकिन पाउडर हम नहीं डालना चाहते, हम चाह रहे हैं कि हम साबुत डालें, तो आपकी मर्ज़ी है। और लौंग, ये भी नमक है क्योंकि मेरा इस डब्बे में ख़त्म हुआ है नमक, तो इसलिए मैं इसमें से डालूँगी। और इलायची पाउडर, तो ये सारे मसाले हैं बेसिकली, नमक, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च साबुत, लौंग, इलायची पाउडर। तो ये सब मसाले मैं ऐड करूँगी। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता चला कि मैं ये सब मसाले डालूँ। तो ये जो ये पैकेट होता है ना, इसके इंग्रेडिएंट्स में देखें लिखा हुआ होता है कि क्या क्या मसाले, मैंने उसी में से निकाले हैं देख के। सूख मिर्च, लाहौरी नमक, फिर बड़ी सूख मिर्च, कलवंजी, लहसुन, खुश्क प्याज, ज़ीरा, तेज़पात, सौंफ, छोटी इलायची, काली मिर्च, अदरक, लौंग, शक्कर। तो मैंने इसमें से ही देख देख के निकालें। सौंफ का भी अगर आप पाउडर है तो वो डाल लीजिए, नहीं तो बना के डाल लें अगर आपको दे लो। और मैं एक चीज़ यहाँ पे रखना भूल गई हूँ, वो मैं अभी रखती हूँ इसमें, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये तेज़पत्ता भी हम डालेंगे। अच्छा, ये सब थोड़ा थोड़ा डालना है क्योंकि मैंने पैकेट भी डाला है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही डालूँगी अपने हिसाब से। आप भी खुद ही एडजस्ट कर लें। अगर आप चाह रहे हैं पूरी पैकेट से बनानी, पूरी पैकेट से बना लें। अगर आपको भी मसाले घर के डालने हैं तो आप डाल लें। अगर आप चाह रहे हैं कि आप सारे घर के मसाले डालें तो आप सारे घर के मसाले डाल लें, आपकी मर्ज़ी। मैंने पैकेट भी डाला है और मैं ये वाले मसाले भी डालूँगी। क्वांटिटी अपने हिसाब से एडजस्ट करनी है, मैं इसी क्वांटिटी अपने हिसाब से रखूँगी। आप अपने हिसाब से रखें, आपको जितना तीखा पसंद है लाल मिर्च डाल लें। अगर आपको लौंग और इसका फ्लेवर इतना नहीं पसंद, उसको कम कर दें। जो आपको पसंद है आप वैसे कर लें। मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ क्योंकि मैंने पैकेट भी डाला है, इसलिए मैं इसकी क्वांटिटी कम ही रखूँगी। आप भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें, चाहे तो पूरा पैकेट डाल लें, चाहे पूरे मसाले ये डाल लें, चाहे तो मिक्स करके डाल लें जैसे मैं डाल रही हूँ। कम ज़्यादा जैसे जो करना है आप कर सकते हैं। तो अब मैं भी ये मसाले डाल के फिर आपसे मिलती हूँ। तो इसमें मैंने डाली है थोड़ी लाल मिर्च, आप देख सकते हैं। जो मसाला मैंने डाला था वो मैंने मिक्स कर दिया था। अब ये ऊपर लाल मिर्च है और 3 लौंगे डाली हैं, और ये काली मिर्चें इतनी हैं, लेकिन मैं ये देखती हूँ कि मैं कितनी डालूँ। तो मैंने तकरीबन जितनी थी उसमें से ये 2 बची हैं, बाकी मैंने सारी डाली, बल्कि मैं ये भी डाल दी। जितनी काली मिर्चें मैंने आपको दिखाई थी मैंने सारी डाल दी। अब इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर और ऐड करेंगे। तो इतना ज़ीरा पाउडर हो गया। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक की क्वांटिटी आप खुद एडजस्ट करें, पैकेट में भी होता है तो आप खुद ही एडजस्ट कर लें नमक। फिर आप डाल लीजिए इसमें नमक और तेज़पत्ता और इलायची पाउडर। तो नमक मैंने डाल दिया है। अब ये मैं तेज़पत्ते डाल रही हूँ। एक मीडियम साइज़ है और एक मीडियम से थोड़ा सा छोटा है। एक मीडियम साइज़ है, एक मीडियम से थोड़ा सा छोटा है। ये मैं डालने लगी हूँ इसमें। और अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। तो इलायची पाउडर तो आप अपने हिसाब से डालें, लेकिन ये थोड़ा ही डलता है क्योंकि थोड़ा पैकेट में भी था और मैं भी डाल रही हूँ, तो इसका टेस्ट इतना नहीं लाना होता, बस थोड़ा ही डालेंगे हम। आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं कितना डाल रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ये मैंने ग्राइंड करके इसमें डाल के रखा है एक पेपर में, तो मैं बस थोड़ा थोड़ा ही करके डालूँगी। नहीं डालना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ही मैंने डाला, समझ लें हम जिस तरह जब फ्राई करते हैं उसके ऊपर जब हम नमक और काली मिर्च डालते हैं ना, उस तरह से मैंने बस नमक की तरह थोड़ा सा डाल दिया। आप चाहें तो और कम डालें, चाहे तो ज़्यादा डालें, चाहे तो स्किप कर दें, आपकी मर्ज़ी। तो अब मेरे सारे मसाले हो चुके हैं, साबुत घर के भी पैकेट के भी। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर आपसे मिलती हूँ। तो अब मैंने इसको मिक्स तो कर लिया, लेकिन ये ना पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो गया। तो अब मुझे है कि मसाला थोड़ा भून जाए, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको मसाले को सिर्फ भूनूँगी। पानी भी ड्राई करूँगी, थोड़ी सी आग तेज़ कर लेते हैं, मसाला भी भूनते हैं, पानी भी ड्राई करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो मसाला भून गया था, वो जो पानी मैंने गर्म किया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है।
और मैंने और पतीली में पानी दोबारा गर्म रखा है क्योंकि मैं इसमें भी और ऐड करूँगी। अच्छा, अब मैं इसमें वो जो नलियाँ थी मेरी, ये वाली नलियाँ, ये भी अब मैं ऐड कर दूँगी। ये देखिए नलियाँ भी ऐड कर दी हैं। और अब इसका पानी वो जो गर्म हो रहा है पतीली में, वो भी मैं इसमें डालूँगी। अब आपने इसको पानी डाल के प्रेशर कुकर ढक पकने रख देना है। कितनी देर रखना है ये आप किसी से मशवरा कर सकते हैं। मैं तो इसको 1 घंटा ज़रूर रखूँगी। उसके बाद भी हो सकता है कि मैं देखूँगी कि क्या सिचुएशन रहती है। हो सकता है मैं 1 घंटे से इसको और ज़्यादा रख दूँ। 1 घंटा तो मैंने रखना ही है, लेकिन प्लस माइनस हो सकता है। वो जैसे जैसे मैं 1 घंटा होने वाला होगा या हो रहा होगा तो मुझे आइडिया होगा कि मैं क्या करूँ। फ़िलहाल मेरा इरादा यही कि मैं इसको 1 घंटा रखूँ। आप भी किसी से मशवरा लेके इसका टाइम खुद ही एडजस्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर मुझे फ़ॉलो करना है तो आप मुझे फ़ॉलो कर लें। वैसे एरिया वाइज सबका टाइम बदली होता रहता है, तो बेस्ट यही है कि आप अपने किसी बड़े से मशवरा कर लें कि कितनी देर रखा जाए इसको प्रेशर कुक में। तो मैं भी इसको पानी डाल के प्रेशर कुक रख दूँगी और फिर देखते हैं कि आगे कितना टाइम मेरा रहता है। तो आप स्टे ट्यून्ड। तो मेरा पानी तकरीबन इतना है और अभी मैं देखती हूँ इसमें ऐड करूँ कि नहीं। आपने पानी कितना ऐड करना है ये भी आप किसी से पूछ सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि सबका अपना हिसाब होता है कि कितनी देर गलाना है और पानी कितनी जल्दी इवेपोरेट होगा। तो आप पानी की मिकदार क्वांटिटी खुद एडजस्ट कर लें। और दूसरा ये कि जो मैंने इसमें नलियाँ एंड में डाली हैं हड्डियाँ, वो आप चाहें तो खुली भी पकने रख सकते हैं क्योंकि जो मैं प्रेशर कुक कर रही हूँ इससे इसका हड्डियों का चूरा भी हो सकता है। जब ये 1 घंटा क्रॉस होगा तो हो सकता है हड्डियों का कुछ चूरा हो जाए। तो उसके लिए फिर एंड में आपको जो इसका शोरबा है इसको छानना पड़ेगा छन्नी में, ताकि अगर कोई हड्डियाँ शोरे में आ गई हैं तो वो अलग हो जाएं। तो चाहे तो आप इनको अलग पका लें, इसकी यखनी निकाल लें और फिर जब गोश्त पक जाए तो उसमें मिक्स कर दें। लेकिन अगर खुला पकाएंगे तो फिर आपको 3-4 घंटे इसको पकाएं ताकि अच्छे से यखनी निकले। और अगर आप मेरी तरह करना चाह रहे हैं तो कर लें। फिर अगर एंड में आपके शोरबे में कोई हड्डी हो तो उसको आप छान सकते हैं ताकि आपका शोरबा बिल्कुल स्मूथ हो जाए। तो आपकी मर्ज़ी, खुला पकाएं 3-4 घंटे या प्रेशर कुक में पका लें, आपकी मर्ज़ी है। और अगर शोरबे में हड्डी आ जाए तो उसको आप छान भी सकते हैं। तो मैं अभी इस तरह पका रही हूँ, फिर आगे मैं छानूँगी कि नहीं और इसको कितनी देर प्रेशर कुक करूँगी वो सब आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता शेयर करूँगी। और ये जो पानी की क्वांटिटी है मैं देखती हूँ कि मैं और डालूँ कि नहीं। तो मैं इसमें थोड़ा सा और डाल देती हूँ क्योंकि मुझे हो रहा है कि ऊपर तक आ रहा है, ऐसा ना हो कि कोई डेंजरस बात हो जाए। तो बस मैं थोड़ा ही डाल के अब इसको मैं रख देती हूँ कुक होने। तो मैंने इसमें थोड़ा और पानी डाला था। वो आप पानी का अंदाज़ा अपने ख़ुद करना है, किसी से मशवरा कर लें। खुद ही अपने हिसाब से आप रखें कि अभी इसको आपने 1 घंटा प्रेशर तो देना है मेरे हिसाब से। अगर आपने प्रेशर कम रखना है आपकी मर्ज़ी, पानी आपने जितना आपको एडजस्ट करना है। मैंने अपने हिसाब से और डाल के प्रेशर कुकर बंद किया है क्योंकि मुझे भी इसको लंबा प्रेशर देना है। तो पानी और प्रेशर कुकर कितनी देर रखना है ये सब आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो मैंने पानी और ऐड करके अब इसको मैंने कुक होने के लिए रख दिया। लेकिन पानी आपने कुकर में कभी भी फुल नहीं भरना। अभी भी मेरा जितना मैंने आपको लेवल दिखाया था पहले बंद करने से पहले, और मैंने बस थोड़ा ही और डाला है, मेरा लेवल ज़्यादा ऊपर नहीं आया। तो जितना आपको मैंने दिखाया था ना, बस आपने उसी को आइडियल रखना है, उससे ज़्यादा एक्सीड ना करें। मैंने भी थोड़ा ही और ऐड किया, तो आपने भी ज़्यादा एक्सीड नहीं करना पानी को, वरना ये डेंजरस हो सकता है। तो बस आपने तकरीबन समझना है जितना मैंने आपको दिखाया था आपने उतना ही रखना है, ज़्यादा नहीं एक्सीड करना। बहुत थोड़ा ऊपर जा सकता है, जैसे मैंने थोड़ा ऐड किया पानी, लेकिन आपने ज़्यादा नहीं ऐड करना, ज़्यादा एक्सीड नहीं करना पानी, ये बहुत डेंजरस है। आप ज़रूर किसी से मशवरा कर लें कि कुकर कितना हम भर सकते हैं, कुकर फुल नहीं करना।